नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले बात गर्मी के सितम की। तो बिहार के लोगों को एक बार फिर से गर्मी का सितम झेलना होगा। मौसम विभाग ने पटना सहित 11 जिलों में लू को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। अभी तक ठंडी हवाओं, मौसम की आंख मिचौली के बीच तापमान में उतार चढ़ाव से लोगों को काफी हद तक गर्मी से राहत मिल रही थी, लेकिन आने वाले कुछ दिन एक बार फिर से लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। जी हां, 11 जिलों के लिए लू की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है। इसमें रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, भोजपुर, बक्सर, पटना, नालंदा, शेखपुरा, अरवल और नवादा जिले शामिल हैं। तो 11 जिलों के लिए ये लू का अलर्ट इस वक्त जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से और लोगों को ऐसे में सावधानी बरतने की जरूरत है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बढ़ती गर्मी को लेकर सभी से सचेत और सतर्क रहने की अपील की है। सीएम ने कहा कि मौसम में होने वाले बच्चों की बीमारी के लिए सरकार अलर्ट मोड पर है। पूरा का पूरा सब लोगों ने बता दिया है कि आज गर्मी बहुत पड़ने वाली है। इस बार देख नहीं रहे हैं, इस बार कई वर्षों से ज्यादा गर्मी पड़ रही है। हम तो इसी गर्मी में घूम रहे हैं ना, तो कितनी गर्मी होती है सब तो देखते ही रहते हैं। अभी भी नहीं देख रहे हैं। अरे भाई, अभी सब नेचर का है, क्या कीजिएगा। सब लोगों को सचेत और सतर्क रहना चाहिए। तो पटना समेत 11 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। रिकॉर्ड तोड़ तापमान होने की संभावना जाहिर की जा रही है और ऐसे में लोग तरल पदार्थ का सेवन कर रहे हैं ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिल सके। बाजारों में नारियल पानी, सत्तू, बेल के शरबत, गन्ने के जूस का डिमांड इस वक्त बढ़ चुका है। देखिए हमारे संवाददाता विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। पटना समेत 11 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी हो गया है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में यहाँ के लोग तरल पदार्थों का सहारा ले रहे हैं क्योंकि जो तरल पदार्थ हैं गर्मी से इन्हें राहत देगी। और तमाम जो लोग हैं यहाँ पे वो ये इन ठेलों पे आ रहे हैं, नारियल पानी पी रहे हैं। क्या लग रहा है, जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है तरल पदार्थ का सेवन कर रहे हैं आप, गर्मी से बचाएगा आपको? जी मैम, यही तो तरल पदार्थ है जो गर्मी के लिए सहायक है। अगर तरल पदार्थ नहीं रहता, जितना टेम्परेचर बढ़ रहा है दिन पर दिन, उससे बहुत बेचैनी हो रहा है लोगों के बीच। इस तरह से गर्मी पड़ रहा है, आम आदमी को चाहिए कि तरल पदार्थ जैसे में नारियल पानी हो गया, खीरा हो गया, तरबूज हो गया, गन्ने का जूस अभी इस मौसम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे होता है कि आदमी को जो प्रॉब्लम होता है गर्मी का, उससे थोड़ा राहत मिलता है। दही का सेवन करें, ये सब चीज़ ज़रूरी है अभी फिलहाल। नारियल पानी बेच रहे हैं और जो गन्ने का जूस है सबसे अधिक, ये तो हर मौसम में लोग पीते हैं लेकिन गर्मियों में बहुत अधिक इसकी खरीदारी होती है, लोग पी रहे हैं। गर्मियों में लोग खूब पी रहे हैं गन्ने का जूस, खूब पी रहा है गर्मी में। तो गन्ने का जूस लोग पसंद करते हैं, हर मौसम में पसंद करते हैं, लेकिन खासकर अगर गर्मी की बात करें तो गर्मी में लोग गन्ने के जूस पीकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। और जिस तरीके से संभावना जताई जा रही है कि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी आने वाले दिनों में राजधानी पटना समेत 11 जिलों में पड़ेगी, ऐसे में लोग अभी से ही सतर्कता बरतते हुए तरल पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, इस बढ़ती गर्मी को लेकर अब डॉक्टर भी लोगों को सचेत और सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं। डॉक्टर तरल पदार्थ का सेवन करने की सलाह देते हुए नजर आए। देखिए हमारे संवाददाता विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। हीट वेव का अलर्ट जारी हो गया है। 45 के पार पारा जाने की संभावना जताई जा रही है। गर्मी से लोग परेशान हैं। ऐसे में लोग क्या कुछ करें ताकि लू उन्हें ना लगे, अपने आप को बचा सके, अपने परिवार को बचा सके। हमारे साथ डॉक्टर हैं। सर, क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि हीट वेव का अलर्ट जारी हो गया है पटना समेत 11 जिलों में, लोग गर्मी से परेशान है, 45 के पार पारा है, क्या कुछ करना उचित रहेगा? इस बार कुछ अनयूजुअल ही ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है। इस मंथ में इस तरह गर्मी पड़ता नहीं है, लेकिन अगर इस तरह गर्मी स्टार्ट हो गया है, 44 से 45 डिग्री टेम्परेचर भी दिखाया जा रहा है, तो अमूमन ये और आगे बढ़ेगा। तो इस कंडीशन में हमेशा ये ध्यान देना है कि जब भी आप घर से निकलें तो अच्छे से पानी पीकर निकलें। पहला चीज़, कभी खाली पेट ना निकलें, खाना कुछ न कुछ खा के निकलें। हल्का खाना खाएं लेकिन खाना ज़रूर खाएं। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी निकलें वो हल्के कपड़े में निकलें और बेटर होगा कि वो फुल स्लीव में निकलें, हाफ शर्ट में ना निकलें।
क्योंकि उसके चलते होता है कि सन का एक्सपोजर जो होता है, जो एक्सपोज पार्ट होता है उसमें ज़्यादा होता है और डिहाइड्रेशन के चलते प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। स्पेशली इसमें 2 ग्रुप, खासकर जो बच्चे हैं और जो बुज़ुर्ग हैं, उन पर स्पेशली ये ध्यान रखना चाहिए कि वो प्रॉपर वे में गर्मी से बचें। जहाँ तक हो छाता का यूज़ करें, सर पे टोपी लें, पानी साथ में रखा करें। बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि इस कंडीशन में बाहर का जो भी खाना मिलता है वो पॉल्यूटेड रहता है, कंटामिनेटेड रहता है। उस कंडीशन में अगर वो खाना खाएंगे लूज मोशंस होगा, डिहाइड्रेशन होगा और ज़्यादा फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। तो बेटर है कि घर से खाना खाएं। जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस सीज़न में जो कार्डियक पेशेंट होते हैं, जो बुज़ुर्ग आदमी होते हैं, उनमें भी ब्रेन हेमरेज होने का चांसेस कई बार बढ़ जाता है। तो उन्हें ज़रूर, खासकर जो धूप का समय है उस समय निकलने से बचना चाहिए। जो मॉर्निंग वॉकर्स होते हैं वो बेटर है कि वो इवनिंग में जाएं या अर्ली मॉर्निंग में जाएं। जब धूप निकल जाता है तब उस समय उनकी वॉकिंग जो है वो बेहतर नहीं होती है। और ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लिक्विड डाइट्स, ORS, उन सब का सेवन अच्छे से करें। तो जिस तरीके से डॉक्टर ने बताया कि अगर आप तरल पदार्थों का सेवन करते हैं, लिक्विड सेवन करते हैं, घर से जब भी बाहर निकलें, तो अमूमन ये देखा जाता है कि लोग हाफ टी शर्ट में निकल आते हैं। गर्मियों में वो उचित नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है, फुल कपड़े पहनकर बाहर निकले, लेकिन कपड़े आपके हल्के हों, तरल पदार्थ का सेवन करें और बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं अगर आपको खुद को सुरक्षित रखना है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए क्या तापमान इस वक्त तमाम जिलों का दर्ज किया जा रहा है। एक नजर उस रिपोर्ट पर भी। तो पटना की अगर बात करें, राजधानी पटना में अधिकतम तापमान 38 डिग्री और मिनिमम 24 डिग्री जो न्यूनतम तापमान है वो दिख रहा है। दरभंगा का तापमान आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अधिकतम तापमान 36 और मिनिमम तापमान जो है 24 डिग्री। वैसे मुजफ्फरपुर में मैक्सिमम 39 डिग्री और मिनिमम 24 डिग्री। साथ ही साथ भागलपुर की बात कर लेते हैं तो 39 डिग्री मैक्सिमम तापमान यहां पर, अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। वहीं गया में ये अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान जो है वो 28 डिग्री के आसपास। आंध्र प्रदेश में बिहार के 4 मजदूरों की मौत हो गई। अक्की रेड्डी गुड़ेम में फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है और केमिकल फैक्ट्री जिसमें ब्लास्ट हुआ है, अक्की रेड्डी गुड़ेम में ये फैक्ट्री, जहां पर ब्लास्ट की वजह से 4 मजदूरों की मौत हो गई। ये 4 मजदूर बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले। घायलों में 7 मजदूर भी बिहार के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। ब्लास्ट के बाद प्लांट में आग लग जाती है, हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। हादसे के दौरान की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बिहार के नालंदा जिला के रहने वाले 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 7 लोग जख्मी हैं जो कि बिहार के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। मृतकों के लिए आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से 25 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया गया है, जबकि घायलों के लिए 5-5 लाख रुपए का ऐलान किया गया है। लेकिन खबर के आते ही गांव में मातमी सन्नाटा जरूर पसर गया। आंध्र प्रदेश के बिहार के 4 जो कि बिहार के रहने वाले मजदूर हैं, 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 7 लोग इस वक्त जख्मी हालत में इलाजरत हैं। वहीं आंध्र प्रदेश केमिकल फैक्ट्री हादसे में नालंदा जिले के 4 मजदूरों की मौत हुई है और मृतकों में चंडी थाना क्षेत्र के नरसंडा निवासी कारू रविदास, सुभाष रविदास, हरनौत थाना क्षेत्र के रामसन निवासी मनोज कुमार और वसनियावा गांव के अवधेश रविदास की मौत हो गई है। जबकि इसी गांव के टुन्नी रविदास के 2 बेटे में से एक बेटे रवि रविदास की स्थिति नाजुक बनी हुई है। देखिए संवाददाता अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। अभी हम पहुंचे हैं हरनौत के बसनियामा में, जहां आप देख सकते हैं कि आज के दिन नालंदा के लिए काला दिन साबित हुआ है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के एलुरु में विस्फोट होने से कुल नालंदा के 4 लोग की मौत हो गई है। जहां पर यहाँ पर आप बता दें कि बसनियामा गांव है, यहाँ के अवधेश रविदास हैं, उनकी भी मौत एलुरु में हो गई है। जहाँ के बाद जिस घटना की जानकारी मिलते ही पूरे परिजन में शोक की लहर दौड़ गया और जैसे जैसे जानकारी मिल रही है परिजन भी यहाँ घटनास्थल पर पहुँच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर परिजन पहुँचे हैं और रो रो कर बुरा हाल है। तो एक तरह से कहा जाए तो आज के दिन अवधेश के लिए काला दिन साबित हुआ और उनके परिवार जो है आज रोते भी लगते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब अवधेश यहाँ से निकले थे तो उन्हें ये पता नहीं था कि उनकी मौत वहाँ होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अवधेश की घर का जो चूल्हा है आज बंद पड़ी हुई है और ये दिन आज जो है काफ़ी बुरा दिन साबित हुई है। और यहाँ पर जो है अवधेश का जो पूरा घर में मातम पसरा हुआ है। यहाँ आसपास के लोग हैं जो
काफ़ी मातम में छाए हुए हैं। और यहाँ पर दिखा दें कि जो किस तरह से जो नज़ारा है, जो कि यहाँ पर पूरे बसनियामा गांव के यहाँ जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर जो है अवधेश के घर जो उनके परिजन हैं उनसे मिल रहे हैं, ढांढस बढ़ा रहे हैं, लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि अब जो होने का है जो कोई टाल नहीं सकता है। लेकिन जिस तरह से जो है कि लगातार जो है ये जो घटना घटी है, इस घटना के बाद इस गांव में मातम पसरे हुए है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अवधेश की पत्नी है, वो उनका भी रो का हालत बुरा हुआ है। इनके दो बच्ची है और एक बच्चा है जो भी अभी छोटा है। और एक तरह से कहा जाए तो जो 3 बच्चे हैं उनके पिता का साया सर से उठ गया है। यहाँ पर है उनके पिता हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या यहाँ पर क्या हालात है और कब गए थे, कहाँ गए थे बनाने के लिए। तो ये बताया जाए कि कहाँ गए थे आपका बेटा कमाने के लिए? आंध्र प्रदेश है। हाँ, विजयवाड़ा। तो क्या घटना घटी थी, कैसे पता चला? वहाँ से फ़ोन आया कि 10 बजे रात के फैक्ट्री में आग लग गया। उसके बाद बोला कि आग लग गया, तो फिर पूछे कि इसके अभी तो अवधेश चार नहीं मिल रहे हैं। तो ये आध घंटा के बाद वहाँ जो लड़का थे ना, वही मैंने बताया कि अवधेश चार मिल गए। हम पूछा कैसा है, कैसे अवधेश बाबू नहीं बचे। मतलब रात को ही जानकारी मिल गई थी? जी हाँ। कितना दिन पहले गए थे यहाँ से कमाने के लिए? यहाँ से करीब 4-5 महीने हुए। अच्छा। हमारा सूचना मिला सर 10:30 पौने 11 बजे रात में। हमारे घर हम सोए हुए थे, घर में गए कहने के लिए उठे तो एक बार फ़ोन आया, क्या हुआ कि तो अवधेश जहाँ काम कर रहा था तो उस कंपनी में आग लग गया। तो हमने बात की उससे, तो बोला कि कंपनी पूरा जल रही है। एक आदमी उसमें से भागा, तो उसका है कि पूरा जला हुआ है, बाकी लोग नहीं मिल रहे हैं। फिर आधा घंटा के बाद है कि फिर कॉल किया, पूरा जला हुआ फ़ोटो भेजा मोबाइल पर, तब हम लोग भी देखे कि वही आदमी है। यही सूचना हम लोग के मिला। क्या नाम हुआ? हमारा नाम गोपाल रविदास है, अभी फिलहाल वार्ड सदस्य। यहाँ पर और हैं जो इनका पुत्र भी है, उनका भी पुत्र भी घायल है। ये बताइए क्या हुआ था? ये पूरा जला हुआ फ़ोटो भेजा मोबाइल पर, तब हम लोग भी देखे कि वही आदमी है। यही सूचना हम लोग के मिला। क्या नाम हुआ? हमारा नाम गोपाल रविदास है, अभी फिलहाल वार्ड सदस्य। यहाँ पर और हैं जो इनका पुत्र भी है, उनका भी पुत्र भी घायल है। ये बताइए क्या हुआ था? ये क्या सूचना मिली? वो हमारा सूचना पहले फ़ोन आया वहाँ तक कि कंपनी में आग लग चुका है। आग लगने के बाद उसके बाद उसमें जितना थी आग उत्पन्न हुआ, उसके बाद ही भाग चला। पिता जो अवधेश जी का पिता है वो साफ बता रहे हैं कि 5 महीना पूर्व यह कह के गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन आज वह तो जिंदा वापस नहीं आए। उनका सब जरूर पहुंच रहा है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। बेगूसराय से अगली खबर, जहां पर एक व्यक्ति का शव बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के बैरिया चरियारपुर की है। मृतक की पहचान राजा राम के तौर पर की गई है, जो स्थानीय गांव का निवासी है। गांव के लोगों के मुताबिक मृतक मजदूरी का काम करता था और पारिवारिक विवाद की वजह से उसने पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। घटना के बाद से मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने व्यक्ति की आत्महत्या से इनकार किया है और मामले की जांच की मांग की है। ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 4 का राजा राम मोची था और यह पचगछिया आया हुआ था। उसके बाद जो है कि यह कुछ लोग देखा कि मतलब यहाँ पैर में लटका हुआ है। अब ये आत्महत्या अपने आप कर लिया है। बिहार में शराबबंदी कानून का कई जगहों पर गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही एक दुल्हन के कमरे में पुलिस के घुसने का वीडियो सामने आया था, जिसके बाद सुपौल का एक वीडियो इस वक्त सामने आया है। यहां ठेकेदार विजय कुमार सिंह और अशोक कुमार सिंह के घर उत्पाद विभाग की टीम पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंच गई और घर की छानबीन शुरू कर दी। घर वालों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि कोई उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस की जांच में कुछ भी नहीं मिला, जिसके बाद परिजन और भड़क गए और पूरी टीम के साथ जमकर तू मैं की गई। मौके पर पहुंची टीम का कहना है कि उन्हें हेडक्वार्टर से खबर मिली है। काफी समय तक ये हंगामा यूं ही चलता रहा, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को शांत कराया और मामला तब जाकर ठंडा हुआ।
बगहा वाल्मीकि नगर मुख्य सड़क पर नौरंगिया सिरिसिया के बीच स्थित पुलिया पर ट्रक के फंस जाने की वजह से आवागमन बाधित हो गया, जिसकी वजह से सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी की मदद से फंसे ट्रक को बाहर निकाला, जिसके बाद गाड़ियों की आवाजाही अब सामान्य हो पाई है। नौरंगिया और सिरिसिया के बीच में पुराना पुलिया था जो पहले से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसका निर्माण काम मरम्मती कार्य शुरू किया जाता, लेकिन ठेकेदार द्वारा इतना भारी चूक किया गया कि रोड का आधा से अधिक पार्ट काट के नीचे गिरा दिया था, जिसके चलते एक मालगाड़ी ट्रक जो तो पलटे पलटे बची है। और बड़ी खबर इस वक्त अपडेशन के तौर पर आंध्र प्रदेश केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट मामले से जुड़ी हुई आ रही है। हादसे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जाहिर किया है। मृतकों के आश्रितों के लिए 2-2 लाख रुपए की सहायता का ऐलान बिहार सरकार की तरफ से किया गया है। घायलों को 50-50 हजार रुपए का अनुग्रह अनुदान देने के निर्देश भी दिए गए हैं। पार्थिव शरीर लाने की व्यवस्था के निर्देश भी शामिल हैं इन आदेशों में, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जाहिर किया इस घटना के बाद से, और मृतकों के आश्रितों के लिए 2-2 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आंध्र प्रदेश केमिकल फैक्ट्री में आपको बताते चले। रात के कल तकरीबन 11:30 बजे के आसपास ब्लास्ट होता है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई, जिसमें 4 बॉयलर में से एक बॉयलर में विस्फोट हुआ और इसी दौरान वहां पर मौजूद जो कार्य करने वाले श्रमिक थे वो इसके जद में आए और 4 मजदूरों की मौत जब हुई है। ये चारों मजदूर बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले हैं, जबकि 7 मजदूर बिहार के अभी इस वक्त जख्मी स्थिति में। संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ पटना से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बिहार सरकार की तरफ से इस वक्त ये बड़ी राहत आश्रित परिवार के लिए। बिल्कुल, देखिए घटना घटने के बाद जब इसकी जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हुई तो उन्होंने वहां दिल्ली में जो स्थानीय आयुक्त है उनसे बातचीत की और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश सरकार से समन्वय स्थापित करके जो घायल हैं उनके समुचित इलाज के लिए और जो मृतक हैं उनके पार्थिव शरीर को पटना और उनके घर तक कैसे लाया जाए इसके लिए निर्देश दिया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री राहत कोष से जो मृतक हैं उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए और जो मजदूर घायल वहां हुए हैं उन्हें 50-50 हजार रुपए अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा की है और खासतौर पर इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। और जिस तरीके से घटना घटी है, वाकई इस घटना के बाद क्योंकि लगातार देश भर में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनमें बिहार के मजदूरों की वहां की मौत हुई है और उसके बाद सरकार के द्वारा संज्ञान लिया जाता है। और इस मामले में भी जब सरकार को जानकारी हुई, मुख्यमंत्री स्तर तक इसकी जानकारी गई, उसके बाद मुख्यमंत्री ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई 32 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई, 32 अपराधियों की गिरफ्तारी। बेटा के सोन दियारा इलाके से इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। अवैध बालू खनन और रंगदारी वसूलने का आरोप इन सभी के ऊपर, जिसमें इनकी गिरफ्तारी की गई है। अपराधियों के पास से राइफल और कारतूस बरामद किया गया है। साथ ही साथ 12 जेसीबी, 8 बाइक और 22 मोबाइल की जब्ती भी यहां पर बड़ी सफलता के तौर पर। और पटना से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, इसी बड़ी कार्रवाई की जरूरत भी है ताकि इस गिरोह से जुड़े हुए तमाम लोगों के अंदर डर और खौफ भी हो। बिल्कुल, देखिए विवाह, जिस तरह से एसटीएफ को ये सूचना मिली थी, गुप्त सूचना मिली थी कि बिहटा के थाना क्षेत्र इलाके में जो सोन दियारा के इलाका है वहां पे बड़ी संख्या में जो अपराधी हैं वो जुटे हुए हैं, अवैध बालू खनन कर रहे हैं। इसी सूचना पर एसटीएफ की जो टीम है वो मौके पे पहुंची और वहां जाकर के धावा बोला और 32 अपराधियों को जो है गिरफ्तार किया है। इनके पास से उन असलहों को भी बरामद किया, हथियारों को भी बरामद किया है, जिसके बल पे ये अवैध बालू खनन का काम कर रहे थे, रंगदारी वसूलने का काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी एसटीएफ के हाथ लगी है। और सही कहा आपने कि इस तरह की कार्रवाई की जरूरत है, चूंकि बिहार में लगातार देखने को मिलता रहा है कि बड़ी से बड़ी कार्रवाइयां हुई, लेकिन ये जो अपराधी हैं ये बेखौफ हैं, लगातार बालू का अवैध खनन कर रहे हैं। सरकार को राजस्व का करोड़ों का नुकसान जो है वो हर महीने पहुंचाते हैं ये लोग। और इन लोगों के खिलाफ जो है एक्शन कहीं ना कहीं ढीला नजर आ रहा था और अब जाकर के एसटीएफ ने इन लोगों के खिलाफ एक मुहिम चलाया और उसी मुहिम के तहत आज बिल्कुल अमित,
न्यूज़ 18 ने लगातार इस तरह की खबरों को प्रमुखता से दिखाया भी है, जिसमें हमने दिखाया कि कैसे दिन के उजाले में भी बेखौफ होकर इस धंधे से जुड़े हुए लोग हों, जो माफिया हैं, जो बड़े रैकेट इसके पीछे काम करते हैं, वो बेरोक टोक यहां से बालू उत्खनन के कार्यों में जुड़े हुए हैं, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती है, क्यों उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है? ऐसे में ये एक बड़ी कार्रवाई, उसका असर भी मानी जा सकती है। देखिए, निश्चित तौर पे विवाह, क्योंकि लगातार न्यूज़ 18 इस तरह की खबरों को प्रमुखता से दिखाया है, बालू अवैध खनन से जुड़े हुए जो खबरें हैं वो न्यूज़ 18 ने दिखाया है प्रमुखता से। लेकिन सबसे अहम बात है कि इन अपराधियों के मन में खौफ नहीं था और उसी वजह से ये लोग हथियार के बल पे अवैध बालू का खनन कर रहे थे। हालांकि आज जो कार्रवाई हुई है उससे ये माना जा सकता है कि आने वाले कुछ दिनों तक ये अवैध बालू खनन में जुड़े जो लोग हैं उनमें थोड़ी खौफ होगी, लेकिन जरूरत है इस खौफ बिल्कुल, और इस खौफ के होने की जरूरत भी है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए आपका। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।